हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः आ चुका हूं आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के साथ जो कहीं न कहीं अपना संबंध रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ से रखती हैं और हमें कन्फ्यूज करती हैं। उन्हीं कन्फ्यूजन के निराकरण के साथ मैं आ चुका हूं। चलिए एक एक करके हम लोग उन्हें देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंसरी मूल्यांकन। सेंसरी मूल्यांकन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है सेंसरी आर्गन। आपको पता है कि सेंसरी आर्गन की संख्या 5 है, तो इन्हीं सेंसरी आर्गन के तहत किया गया मूल्यांकन ही सेंसरी मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, जब हम उसको सूंघ करके उसकी गंध से उसकी गुणवत्ता को जानते हैं या स्वाद से या जो है उसको छू करके उसके मतलब कैसा है, लिबलिबा हो गया है कि उसका टेक्सचर उसका कैसा है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करके त्वचा के माध्यम से, यानी कि जितने भी सेंसरी आर्गन हैं उनके माध्यम से जब उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो इसी को ही सेंसरी मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंसरी की बात आए तो इसका मूल्यांकन सेंसरी आर्गन के द्वारा किया जाएगा। वहीं पे हमारा जो दूसरा शब्दावली आती है क्रॉस संक्रमण, यानी किसी को कहेंगे क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटेमिनेशन की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि जनरली जब कोई भी खाद्य पदार्थ खराब हो चुका होता है, जिसमें फंगस लग चुके होते हैं, यानी कि उसमें कुछ पार्ट उसका ख़राब हो चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम लोग अच्छे ही खाद्य पदार्थ को, तैयार खाद्य पदार्थ को जो कि अभी अच्छा है उसके साथ में रख देते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से बैक्टीरिया, जो कि ख़राब खाद्य पदार्थ है उसमें से बैक्टीरिया जीवाणु निकल करके जो हमारा अच्छा खाद्य पदार्थ था उसको भी संक्रमित कर देते हैं, उसको भी ख़राब कर देते हैं। इसी को क्रॉस संक्रमण या क्रॉस कंटेमिनेशन के नाम से जानते हैं। हमारा तीसरा जो शब्दावली है, आप लोग देखते हैं कि रेस्तरां का सोमेलियर, सोमेलियर एक शब्द आता है जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करता है। सोमेलियर की बात करें जो कि संबंध रेस्तरां से यानी कि रेस्टोरेंट से रखता है, तो जो सोमेलियर होता है यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रेस्टोरेंट में वाइन की सिफारिश, वाइन मतलब शराब, शराब की सिफारिश करता है और उसे परोसने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सोमेलियर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली जो हमारी शब्दावली है आप लोग देखते हैं प्रिक्स फिक्स मेनू। प्रिक्स फिक्स मेनू यानी कि प्रिक्स फिक्स मेनू यानी कि प्राइज फिक्स मेनू, यानी कि ऐसे मेनू का समूह, ऐसे मेनू का समूह जिसकी प्राइस पहले से फिक्स है। जैसे कि आप लोग लेते हैं कोई भी थाली है जिसमें कि आपके मान लेते हैं कि 4 पूड़ी हो गई, पनीर की सब्ज़ी हो गई और एक सूखी सब्ज़ी हो गई और चावल हो गया, दाल हो गई, इसमें एक ऐड है, तो उसका प्राइस पहले से फिक्स है। यदि आप उतने देंगे तो आपको ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर उसके साथ कोई अन्य आइटम जुड़ा हुआ है तो उसका प्राइस कुछ और होता है, तो आप उतना प्राइस देंगे तो आपको वह थाली मिल जाती है। लेकिन यदि आप चाहें कि उसमें से हम एक चीज़ पनीर की सब्ज़ी ले लें, उसमें से हम भटूरा ले लें, उसमें से वो ले लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जैसे कि आप लोग देखते हैं थाली व्यवस्था, होटल में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है स्पेशल थाली, नॉर्मल थाली 150 रुपये, 100 रुपये, 150, 250, इस तरह लिखा होता है। तो उसमें फिक्स होता है आपकी नॉर्मल थाली में क्या रहेगा, स्पेशल थाली में क्या रहेगा, उसके लिए पहले से दाम फिक्स होता है। और पूरे सेट की बात होती है, यानी कि अगर हम बात करें आपके प्रीफिक्स मेनू की बात करें, प्रिक्स फिक्स मेनू की बात करें, तो एक निश्चित मूल्य पर परोसा जाने वाला मेनू, परोसा जाने वाला मेनू, यानी कि उस थाली के अंदर जो मेनू में जो चीज़ भी है, जैसे आपका मैंने बताया कि सलाद हो गया, पूड़ी हो गई, पनीर की सब्ज़ी हो गई, कद्दू की सब्ज़ी हो गई और चावल हो गया, तो ये मेनू हो गए और उनके दाम पहले से फिक्स हैं, यानी कि ये सारे साथ में ही परोसे जाते हैं। इसी को प्रिक्स, PRIX, प्राइज नहीं है बल्कि प्रिक्स है और फिक्स है, प्रिक्स फिक्स मेनू के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए सूस विड। सूस विड की बात आए तो यह खाना बनाने की, पकाने की एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें भोजन को या खाद्य पदार्थ को वैक्यूम
यानी कि वैक्यूम सील किया जाता है, यानी कि उसमें ना हवा जाएगी ना हवा आएगी, निर्वात, यानी कि उसमें हवा नहीं रहेगी, निर्वात होगा बिल्कुल। और उसे वैक्यूम में सील करके हल्के बॉयल यानी हल्के गर्म पानी के साथ उसको पकाया जाता है। जैसे कि जनरली हमने कुछ लोगों को देखा अंडा पनीर बनाते हुए। अंडा पनीर में हमने देखा कि लोग अंडे को फोड़ करके एक पॉलीथीन में बांध देते हैं और पानी को गर्म करते हैं और हल्के गर्म के साथ, हल्की आंच के साथ उसी पानी में वो जो पॉलीथीन में अंडा बंधा हुआ है उसको रख देते हैं और अंडा वहाँ पे, आपको पता है कि 52 से 55 अंश सेल्सियस पर अंडा जो है जमने लगता है और वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे पाता है और अंडा जम जाता है। पुनः उसको काट करके लोग अंडा पनीर बनाते हैं। तो शायद इसे समझने में आपको आसानी हो गई होगी। इसी को सूस विड के नाम से जानते हैं, यानी सूस विड खाना पकाने की ऐसी विधि है जिसमें भोजन को वैक्यूम में सील करके हल्की आंच के साथ पानी में पकाया जाता है और इसी तकनीक को, इसी विधि को सूस विड के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगली आपकी जो शब्दावली आती है मिज एन प्लेस। मिज एन प्लेस, MISEENPLAC, मिज इन प्लेस। मिज इन प्लेस की बात आती है तो खाना बनाने से पूर्व, खाना पकाने से पूर्व सामग्री को तैयार करने या उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही मिज इन प्लेस कहलाती है। मिज इन प्लेस खाना बनाने या पकाने से पहले सामग्री को व्यवस्थित करने या तैयार करने की प्रक्रिया ही मिज इन प्लेस कहलाती है। अगली हमारी जो शब्दावली आती है मैत्री डी होटल। मैत्री डी होटल, मैत्री का तात्पर्य मित्र से हो गया, डी होटल यानी कि होटल में जो आपका मित्र बन जाए। अर्थात जब हम होटल में जाते हैं भोजन के लिए तो देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो हमसे पूछता है सर आपको क्या पसंद करेंगे, क्या आप खाना पसंद करेंगे, अन्य सारी चीज़ें, यानी कि ग्राहक की खाद्य इच्छा को जानकर, यानी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, मैत्री डी होटल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्राहक की खाद्य इच्छा को जानता है, समझता है और उसी के अनुरूप अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है। जैसे कि बैठा है वहाँ की साफ़ सफाई को लेकर के, फला व्यक्ति है यहाँ पे इस टेबल नंबर पे है, उसको ये सब्ज़ी चाहिए, इतना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिएगा। मतलब जैसे भी ग्राहक की इच्छा होती है उसी के अनुरूप अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है और उसको सेवा प्रदान करता है। इसी को मैत्री डी होटल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।